अब फिर नया प्लान करेंगे ना। जहां भी देखे तो फरिश्ते दिखाई दे। लंदन में देखे, इंडिया में देखे, जहां भी देखे फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए। इसके लिए क्या तैयारी करनी है? वह तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया था। इसके कितने सूत्र हैं? वह 10 सूत्री कार्यक्रम है। यह है 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम। इस पर आपस में भी रूह रिहान करना और फिर आगे सुनाते रहेंगे। प्लान बना प्लान बताया, अब प्रोग्राम बनाना। मुख्य थीम बता दी है, अब डिटेल प्रोग्राम बनाना। ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले डबल सेवादारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब आगे है पर्सनल मुलाकात टीचर के साथ। टीचर तो है ही सदा भरपूर आत्माएं, ड्रामा अनुसार निमित्त बने हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएगी। वही राजाई नहीं करनी है, सॉरी, वहां राजाई नहीं करनी है, राजाई तो यहाँ करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है, ऐसा अनुभव होगा। जैसे आजकल फ्लाइंग सासर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। ईश्वर भी रिसर्च करेंगी, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां है जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है। अभी यह धूम मचाओ, अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है।
ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए, दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाए तो क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूरी चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाओ। सबसे बड़े से बड़ी सेवा कौन सी है जो तुम रूहानी सेवादारियों को जरूर करनी है? बाबा ने प्रश्न किया है। उत्तर है, किसी के दुख लेकर सुख देना। यह है सबसे बड़ी सेवा। तुम सुख के सागर बाप के बच्चे हो, तो जो भी मिले उनका दुख लेते जाना और सुख देते जाना। किसका दुख लेकर सुख देना, यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्यात्मा बन जाएंगे। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर उसके बाद हम रूह ध्यान करेंगे, मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रविदीप बहन, आप बताइए बाबा ने क्या कहा आज? जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि हम सब आत्माएं इतना प्रकाश स्वरूप बन जाएं, सब फरिश्ते बन जाएं, फरिश्ता स्वरूप धारण कर लें, माना 16 कला संपूर्ण हो जाएं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा समय आएगा कि एरोप्लेन भी नहीं चल पाएंगे, तो उस समय हमें फरिश्ता स्वरूप धारण कर दूर दूर तक प्रकाश फैलाना है, दूर दूर तक मनसा सेवा करनी है। तो अपने आप को इतना भरपूर, अब खुद का राजा बनकर अपने को संपन्न कर लेना है, शक्तिशाली फरिश्ता बनकर, और वाहक शरीर से, माना प्रकाशधारी स्वरूप से, फरिश्ता स्वरूप से चक्र लगाना है, दूर दूर तक चक्र लगाना है, और दूसरों को अनुभव हो कि ये फरिश्ते हमारे पास आए थे, और वो फिर हमें ढूंढते हुए बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा कि सवकारी सेवा भी और आकारी सेवा भी दोनों करनी है, क्योंकि हम रूहानी सेवाधारी हैं, दूसरों के दुख लेकर सुख देना है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा।
बाबा कह रहे हैं ना कि अब मन, ये तो 1981 की बात है और अब तो देखिए वही समय आ गया है ना। तो सबको अब स्थूल सेवा के साथ साथ मनसा सेवा, पावरफुल हो तो मनसा सेवा कौन कर सकता है? जो पावरफुल होगा ना, तो उसके लिए भी क्या क्या हम अपने आप को कैसे इतना पावरफुल बनाए, तभी तो हमसे साक्षात्कार होगा ना सभी को। बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। तो गैलेक्सी जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है किसी के दुख लेकर सुख देना यह है सबसे बड़ी सेवा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा ना कि पुण्य आत्मा, पुण्य करते करते पुण्य आत्मा, तो बहुत सारे तो पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? क्या क्या पुण्य करें? बाबा आजकल तो यही बता रहे हैं ना कि अपने आप को भी कैसे तैयारी करनी है हमें, पावरफुल मनसा सेवा कैसे करें, उसके लिए प्लान बनाओ, है ना। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म सेवा सेवा की जरूरत है। अभी जो टाइम है जो हलचल का टाइम है, अभी सूक्ष्म सेवा को बहुत जरूरत है। तो बच्चा के साथ साथ फिर स्थूल कर्म द्वारा जो सेवा हो रही है उसके साथ मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। तो उसके लिए पावरफुल बनना है, हमारा स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो अमृत वेले इसका अभ्यास करना है, क्योंकि अमृत वेले हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़कर कुछ भी कार्य शुरू करेंगे तो हमारा कार्य श्रेष्ठ बनती है, पावरफुल भी बनती है। सेवा तो बाबा कर रहे हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा का मददगार बनना है। प्रैक्टिकली सेवा बाबा कर रहे हैं, हमारा द्वारा करवाते हैं, तो हमारा पावरफुल स्थिति से कोई भी आत्मा का सेवा हम कर पाएंगे। तो हर परिस्थिति में हमको बाबा के साथ रहकर हमको पावरफुल वाइब्रेशन फैलना है। हर परिस्थिति में हम स्थिर, मतलब हम शांत रहकर और साइलेंस के स्थिति से परिस्थिति को सामना कर कर हमारा स्थिति में हम साइलेंस रहेंगे, तो हमारा वाइब्रेशन दूसरा आत्मा को भी फैलेंगे, दूसरा आत्मा भी अनुभव करेंगे कि वो फील करेंगे जैसे हमारा स्थिति उसको भी पावरफुल बना देती है। तो बाबा कहते हैं कि अभी हम ब्राह्मण बच्चों को पावरफुल स्थिति बनानी है, और स्थिति हमारा स्थिति द्वारा बहुत दूर तक भी सेवा हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो उर्मिला बहन, आप भी शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। दीदी जी, आपका प्रश्न था कि पुण्य आत्मा कैसे बनना। जी। तो पुण्य आत्मा की पुण्य आत्मा बनना मुझे लगता है कि बहुत महीन है। पहले हम ज्ञान में आने के पहले पुण्य आत्मा बहुत रफली हम लेते थे, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद बाबा ने इतनी महीन बुद्धि से हमें समझाया कि पुण्य आत्मा कैसे बनना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों में मुझे कभी कभी लगता है हमसे कितने पाप होते होंगे। तो वैसे एक ही सेंटेंस में मैं बता सकती हूँ, जैसे गीता दीदी ने बताया था, कैसी ही परिस्थिति आने दो। उन्होंने बताया कि मुस्कुराना, शांति में रहना और किसी को नहीं दुखाना।
तो ये अपनाने से मुझे लगता है कि बहुत तो नहीं, थोड़ा तो पुण्य कमा सकते हैं हम। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। किसी के दुख लेकर सुख देना, ये है सबसे बड़ी सेवा, है ना। हमने उसको राहत दे दी, उसे सुख दिया। बाबा कहते हैं ना, तुम तो सुख के सागर के बच्चे हो। तो उनको दुख मिल रहा है तो आपसे उनको सुख मिले, उनके पास आके आपसे उनको राहत मिले, उनको लगे कि हाँ यही हमारे सच्चे साथी हैं। तो उनको अच्छा लगेगा, उनको फील होगा कि हाँ हम यहाँ पे आके हमको शांति की अनुभूति हो रही है। तो जब ऐसे वाइब्रेशन हमारे से जाएंगे तो पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे, बन जाएंगे। क्योंकि जी। और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ना, 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम बनाओ। जैसे गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है ना, 10 सूत्री Yes. कार्यक्रम। दीदी ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने कहा रूहानी सेवादारी बनकर साकारी के साथ आकारी भी सेवा जरूर करो। अर्थम उसके सुख के सागर के बच्चे हो, सबको सुख देना है। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो नमिता बहन, आप शेयर करेंगे? आपका माइक अनम्यूट है। नहीं दीदी, मैंने बोल दिया। बाबा ने ये भी कहा ना कि 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम बनाओ, या फिर जो भी पॉइंट आपको शेयर करना है। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा कैसे बनना है, 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम कैसे, पावरफुल मनसा सेवा। तो ये 3 पॉइंट में सभी भाई बहन शेयर कर सकते हैं अपने अपने जो भी मनन है सबका। ओम शांति मैम। हाँ जी, बोलिए अनीता जी। बाबा ने आज ये भी कहा है कि पुण्य आत्मा बनने के लिए हमें डबल सेवा करनी होगी, जो स्वयं की भी और औरों की भी। तो जब भी हम डबल सारधारी भी जब भी बन सकते हैं, जब हम दोनों तरह की सेवा करके चलेंगे। ओम शांति। हाँ जी, हमें स्वयं की भी सेवा, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन बाबा कहते हैं ना। तो वही तो बात हो रही कि फरिश्ते या फिर अंतवाहक शरीर द्वारा, जैसे कई हम लोग सुनते हैं कि बाहर अमेरिका वगैरह में वहाँ पे कुछ इसने रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे ऐसे लगता है ना कि बहुत सारी कुछ फ्लाइंग उड़ती हुई ऑब्जेक्ट दिखी हैं। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि ये चारों तरफ धूम मच जाए कि फरिश्ते नजर आए। तो अभी तो वही समय आ गया है अब। तो हम दूसरों को कैसे स्वयं के इतना तैयार करें कि दूसरों को साक्षात्कार करा सकें, है ना। तो इस पे भी शेयर कर सकते हैं। मनसा सेवा को कैसे हम पावरफुल बनाएं, क्या करते हैं सभी? अच्छा, सभी अपने अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि मनसा सेवा में किसने किया तो फिर उनको क्या अनुभव हुआ, या फिर कैसे मनसा सेवा करते हैं, नुमा शाम या अमृत वेला या दिन में कैसे मनसा सेवा करते हैं। या किसी की हो, संबंध संपर्क में आ रहे हो, इनकी मनसा सेवा की हो तो कैसे अनुभव हुआ हो, उसको भी शेयर करिए। हाँ जी, अनीता सिस्टर, आपका अनम्यूट है, आप बोलिए। जी दीदी। दीदी, जिस मन से सेवा करते हैं हम, तो एक तो पावर ऑफ प्रकाश का एक ग्रुप है, उसमें मनसा सेवा ही की जाती है बस, उसमें बाकी और कुछ नहीं है। तो उसमें जब भी हम काम अपना समय पर काम निपटा के, तो थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा जब भी समय मिलता है दिन में, तो तभी उससे जुड़ के फिर हम सभी पूरे विश्व को प्रकाश दे के, और जहाँ कहीं कहीं प्रोग्राम जो होता है तो उसके लिए प्रकाश दी जाती है, तो उसमें हम प्रकाश देते हैं। यही मनसा सेवा हम करते हैं। जी, बहुत अच्छा।
ग्रुप के साथ जुड़ के भी, इस मनसा सेवा संगठन में भी जुड़ के मनसा सेवा, किसी को भी वाइब्रेशन देना। तो उसके लिए हम अपने आप को कैसे, हम अगर अपनी ही परेशानियों में रहेंगे या फिर अपने हमारे अंदर कोई मन से कोई भी कोई किसी के प्रति अगर कैसी भी भावनाएं हैं, तो बाबा ने कहा कि एक भी अगर एक के लिए भी आपके प्रति पॉजिटिव नहीं होगी भावना या वृत्ति तो फिर वो मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वीवो आप शेयर करें जिनका नंबर है। तो उसमें दीदी यही करते हैं कि अगर कोई बात अगर किसी की आ भी गई है सामने ऐसी, तो उस समय यही संकल्प रखते हैं कि इस आत्मा का भी बाबा जो ये अवगुण है मिट जाए और ये आत्मा भी परिवर्तन हो जाए, ये भी अपनी संपूर्णता को प्राप्त करे और ये भी भगवान से अपना वर्षा प्राप्त करे। तो यही फिर उस समय, क्योंकि जो ज्ञान भरा हुआ है अंदर, तो तुरंत यही आवाज आती है, इसे शुभ भावना देना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। शुभ भावना देना है हमें कि उस आत्मा का पार्ट ही है ऐसा, है ना। तो वो हमको संपूर्ण बनाने के लिए, अगर कोई आत्मा हमारे प्रति निगेटिव भी रखती है, तो हमें देखना है कि हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हमारे में क्या क्या कमी हो रही है। तो हमें अपनी वो चेकिंग को क्लियर करके, उसको सॉर्ट आउट करके, तब हम उसके, अगर हमारे में बिल्कुल कुछ रहेगी तो हम कैसे उसको प्रकाश दे पाएंगे, है ना। तो मनसा सेवा के लिए हमें अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है। कंचन बहन आपका, हाँ जी, शेयर करें। ओम शांति। मनसा सेवा करने के लिए एक तो एकाग्रता की बहुत जरूरत है कि व्यर्थ से भी मुक्त होना जरूरी है, और दूसरा अपने मनसा सेवा करने के लिए लगाव मुक्त होना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचें कि हमारा बहुत लगाव है किसी से भी, किसी परिवार में बच्चों से किसी, और उसकी मनसा सेवा कर रहे हैं, तो इतना फर्क नहीं, इतना इफेक्ट नहीं होएगा। लेकिन क्योंकि मनसा सेवा बेहद में होती है, तो जिससे लगाव होता है उससे, उसके लिए इतना उसको प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन पर लगाव मुक्त होकर, बिल्कुल साक्षी होकर अगर उसकी मनसा सेवा करेंगे, और उसके साथ साथ जैसे घर में किसी की करनी है तो पूरी बेहद में सबकी करें, और वो भी आत्मा बीच में आ जाएगी। तो उस हिसाब से अगर करें तो मनसा सेवा ज्यादा इफेक्टिव होती है, बाबा बोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर पॉइंट की, 3 पॉइंट बहुत अच्छे लगे। एक तो ये नहीं कि हमारा ये सगा संबंधी है तो हमारे ये बेटा है या हमारे माँ बाप है तो चलो सिर्फ एक की करें, नहीं, बेहद में करनी है, सबको लेके करनी है। दूसरा, व्यर्थ ना चले, है ना। व्यर्थ से अगर हमारे मन में व्यर्थ चलता रहेगा तो फिर नहीं कर पाएंगे हम। और तीसरा, लगाव मुक्त। लगाव एक से होगा तो फिर मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। वीवो जी, आप शेयर कर सकते हैं, आपका हैंड रेज है ओम जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम मनसा शांति। सेवा के लिए यही है, हद के बजाय बेहद में करो। जैसे मान लो मेरे बच्चे का एग्जाम है और मैं बच्चे को क्लास देना चाहती हूँ उनको, तो वो पूरे बेहद में सभी बच्चों के लिए ये शुभ भावनाएं रखें कि सभी बच्चों को पेपर बहुत अच्छा जाए, सब बच्चे कामयाब हो, सभी पेरेंट्स के मन में खुशी की भावना लहर, खुशी की लहर दौड़े। और सुबह सुबह अमृत वेला, सुबह सुबह हर रोज 5 मिनट 10 मिनट हम ऊंची पहाड़ी पे अपने आप को रख के और शिव बाबा से हम शक्तियां ले रहे हैं, और पूरे विश्व की सर्व आत्माओं को हम सुख व शांति, सुख शांति की हम वाइब्रेशन फैला रहे हैं। सभी जो भी दुख में है आत्माएं, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है, तो बाबा उन सभी आत्माओं को सुख व शांति की अनुभूति कराएं। और प्रकृति के 5 तत्व, इनको भी विकास दें। और प्रकृति के 5 तत्वों को जब हम विकास देते हैं, तो जो आजकल बहुत जो गर्मी पड़ रही है, ये मेरा खुद का अनुभव है, वो हमें गर्मी भी कम लगती है। प्रकृति के जब हम 5 तत्वों को विकास देते हैं, तो ऐसा फील होता है जैसे और लोगों को जो गर्मी फील हो रही है या धूप फील हो रही है, उनके कंपेयर में हमें कम लगती है। जैसे हम प्रकृति का हमारे ऊपर विशेष कुछ सहयोग फील होता है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर है, क्योंकि प्रकृति तो हमारा शरीर भी प्रकृति से बना है ना। अगर हम प्रकृति को ही कहते रहेंगे कि बहुत गर्मी हो रही है या कितनी ठंड हो रही है, ये इतनी बारिश क्यों हो रही है, इस तरह के वाइब्रेशन जाएंगे ना, तो हम कैसे? हमें तो एक्सेप्ट करना है कि प्रकृति भी तो किसने ऐसा बनाया, हम ही सब तो जिम्मेदार है ना। तो प्रकृति को भी शुभ भावना, प्रकृति से जब स्नेह, प्रकृति से जब प्रेम होगा, है ना, प्रकृति के सानिध्य में जाएं, तो देखिए कि कितना अच्छा हमको अंदर से भी फील होगा, हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। तो बहुत सुंदर आपने बताया। सावित्री बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। तो बहन ने बोला कि अगर मेरे बच्चे का पेपर और दूसरे का भी, तो देखो कितना मतलब एक सम्मान, कितना बड़ा सम्मान है, बेहद की सेवा। तो बाबा बाबा जो हम ब्राह्मण, जो हमारा स्वाभाविक कर्म ही क्या है, सेवा करना है। तो सेवा हम कैसे करते हैं? एक विश्व कल्याण के लिए जो बाबा ने हमें तैयार कर रहे हैं। तो हम सब आत्माएं, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध समर्थ, हर समय सेवा में बिजी रहते ही हैं। क्योंकि ये तो हर एक की दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, वातावरण, संबंध संपर्क वाली आत्माओं में एक आत्मिक स्वरूप में जब हम रहते हैं, तो जब मैं आत्मिक स्वरूप में रहती हूँ, तो मुझे वो परमानंद का जो अनुभव है, तो मुझ आत्मा का, या हम सब आत्माओं का भी यही बनता है कि हम उनकी भी ऐसे ही सेवा करें। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सेवा भाव होता है, तो सदा हम एक आत्मा के प्रति नहीं, विश्व के कल्याण के लिए जो सेवा है। तो इन विषयों पर जब हमें बाबा ने जो हमें योग युक्त रह करके, योग युक्त, अगर हम आत्मिक स्थिति और योग युक्त, जैसे एकाग्रता की शक्ति भी बताई बहन, तो अगर हम उस स्थिति में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली भी हमारी सेवा होती रहती है। क्योंकि सच्चे सेवाधारी की निशानी क्या होती है, जो हमने भी अनुभव किया है। अगर हम उस त्याग में, त्याग अर्थात मतलब नम्रता और तपस्या, तो अर्थात एक बात पे निश्चय और दृढ़ता होगी, तो सेवा का विशेष गुण जब मेरे अंदर संतुष्टता है, तो दूसरे को भी वो वाइब्रेट होता है। तो हमें क्या करना है कि 1 घंटा, जैसे अमृत बेला बाबा ने बताया, 1 घंटा जो हम योग करते हैं, मैं अपना भी बता, तो उसके साथ ही हमें 15 मिनट इस योग को करना है। और इस योग से क्या करना है कि न्यारेपन की स्थिति द्वारा ऊंची स्थिति में जा करके, जैसे बहन ने बताया कि एक ऊंची हाइट में जा करके हमें ऐसा वाइब्रेशन देना है, जिससे जो भी आत्माएं, जिनको जो जरूरत हो, बाबा द्वारा कैचिंग पावर द्वारा उन सब आत्माओं के प्रति बेहद में जाकर के वो सेवा करनी है। और सेवा करने से क्या होगा? सेवा करने से हमारी सर्विस भी होगी, और सर्विस के साथ उन आत्माओं को भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम मिलेगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं ना कि अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। तो अंतवाहक कौन सा? यही फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में रह के, तभी तो ये चक्र, पूरे विश्व का चक्र, जैसे कि ऐसे भी कर सकते हैं कि अंतवाहक शरीर से धरा, सूक्ष्म वतन में गए, बाबा से शक्तियां ली, फिर बाबा का ही हाथ पकड़ के हम अब पूरे विश्व पे, जैसे कि जितने भी ये कॉन्टिनेंट हैं, अमेरिका, अफ्रीका, है ना, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब पे जाके ऊपर से फरिश्ते बन के और सब प्रेम, सुख, शांति की किरणें फैला रहे हैं। हर आत्मा को शांति की किरणें मिल रही हैं। या फिर जहाँ पे कुछ ज्यादा इमरजेंसी की प्रॉब्लम, वहां पे जाके हम शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो इस तरह अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाओ, है ना। तो जब ऐसी, क्योंकि बाबा ने कहा कि अंत में क्या होगा, उन्हों को साक्षात्कार होगा, हाँ, कोई आए, कोई दिखे और हमें इतनी शांति का अनुभव हुआ, तो ये सब अंतःवाहक शरीर की सेवा का बाबा बता रहे। मीनू बहन, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करें। ओम शांति। हाँ, बाबा ये भी कहते हैं कि जितना हम प्रकृति के तत्वों को साकार देंगे, अंत समय वो हमारे सहयोगी बनेंगे, उनके द्वारा हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये प्रकृति को साकार देना एक हमारा नियमावली में आए, हमें रोज देना है प्रकाश ना प्रकृति के तत्वों को, उससे प्रकृति पावन बनेगी। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत अच्छा। अंत में प्रकृति तो सहयोगी बनेगी ना। बाबा ने कहा है मुरली में कि बाढ़ का पानी आपके सामने आके रुक जाएगा, या फिर आप सेफ रह जाओगे। कहीं भी अर्थक्वेक हो रहा है तो किसी ना किसी तरह अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा टचिंग देंगे। हमने प्रकृति की सेवा की है तो प्रकृति कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करेगी, है ना। बहुत अच्छा। नमिता बहन, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी। बाबा कहते हैं जैसे 10 श्रुति कार्यक्रम, बाबा गवर्नमेंट जैसे 10 श्रुति कार्यक्रम बनाते हैं, हम ब्राह्मण बच्चों को 16 कला के सूत्री बनाना है। तो 16 कला मान 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, उस सूत्र हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ब्राह्मण बच्चे के लिए। ऐसे आज बाबा ने मुरली में बताया, जैसे गवर्नमेंट 10 कला सूत्री बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, तो हम ब्राह्मण बच्चे भी 16 कला सूत्री कार्यक्रम को अपने अंदर में बनाना है। तो अपने अंदर में बनाएंगे तो वो कार्यक्रम अपने आप फैलेंगे। तो जब बाबा ने कहा जब सारे कलाएं हमारे अंदर आ जाए, हम संपूर्णता की तरफ आ जाएंगे, हम संपन्नता अंदर भी फील करेंगे। तो बाबा तो हम खुशी रहेंगे। जब हम संपन्नता के अनुभव करेंगे अंदर में, तो हम खुशी रहेंगे और संतुष्टता भी फील करेंगे। तो हमारा अंदर सारे विशेषताएं, बाबा जैसे गुण हमारा कार्य व्यवहार में दिखाई देंगे। तो बाबा ने कहा उस 16 कला की सूत्री को धारण करो, तो सारे आत्माएं उसको अनुभव करेंगे और उसका महत्व भी समझेंगे। ऐसे समझाएं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। 16 कला के कला सूत्र का सूत्र कार्यक्रम बनाओ। जी। धनलक्ष्मी जी, आप शेयर करें। ओम ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने कहा है अभी का टाइम व्यक्त से अव्यक्त में जाना है, तो अव्यक्त स्थिति का सदा बने रहे और बाबा के साथ मन क्लीन एंड क्लियर रहे, तो मनसा शक्ति सदा बढ़ता रहेगा और सर्वशक्ति योग का ज्वाला रूप योग स्थिति में रहकर योग से सर्व शक्तियों का स्टॉक रखना है। अभी तो हमारा टाइम है ब्राह्मण से देवता बनने का, फरिश्ता बनने का। निरंतर हम अव्यक्त स्थिति में रहकर बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं। अव्यक्त स्थिति रहे तो सदा के लिए हम फरिश्ता का स्वरूप में स्थित होकर जो भी कर्म करते हैं वो फरिश्ता स्थिति में रहते हैं और बेहद का स्थिति होने से निरंतर हम मनसा सेवा कर सकते हैं। एक एक घंटे में 5-5 मिनट विश्व सेवा के लिए निकाल कर हम विश्व में भ्रमण करते मनसा शक्ति से जो चाहिए, जिसको जो चाहिए वो देने के लिए हमारे में शक्ति सदा रहता है। ओम शांति। थैंक शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि 16 कला, तो हमको ये ध्यान रखना है कि मनसा वाचा कर्मणा, हमारा जो भी कर्म हो रहा है तो वो कर्म बाबा की याद में रह के हो, है ना। और हमारे अंदर हमारी वृत्ति जिससे वाइब्रेशन फैलती हैं, तो वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त, है ना। तो यही बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्त में भविष्य की नहीं, अभी की अभी जीवन भी मुक्ति चाहिए। तो अभी हम स्वयं को अगर पावरफुल बनाएंगे, वृत्तियां भी हमारे बिल्कुल जरा भी किसी के प्रति तमोगुणी वाइब्रेशन ना हो, क्योंकि वो सब वाइब्रेशन फैलती हैं वायुमंडल में। तब 16 कला की हम हर कार्य बाबा की याद में रह के करें, तो हमारा हर कार्य योग युक्त और युक्ति युक्त भी होगा ना। होगा। तो वही 16 कला फिर हो जाएगा हर कार्य। तो बहुत अच्छा। और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम कैसे बनाए। तभी तो रूहानी जागृति, बाबा कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जागृति, रूहानी जागृति फैलाओ अब, जिससे सबको अनुभव हो। अभी कुछ समय है हमारे पास, लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं। नमिता दीदी। बहन, आपको हाँ शेयर हाँ करना जी। हाँ, जैसे आपने बताया ना
जो बाबा की याद में रहकर हम कोई भी कार्य करेंगे तो युक्ति युक्त ज्ञान युक्त और युक्ति युक्त होते हैं तो हमारा कार्य भी श्रेष्ठ होता है। तो उसकी वाइब्रेशन तो अपने आप फैलती है, हमको करना कुछ नहीं है और अपने आप फैल जाती है। तो जिसको जो जो चाह मतलब जो चाह जो आत्मा जो चाहता है वो उसको भी मिल जाता है। आपने बहुत अच्छा बताया कि बाबा के याद में करना है, जो कुछ भी करना है बाबा को साथ रखकर बाबा के याद में करना है तो अपने आप कार्य हो जाता है। सिर्फ हमको अटेंशन रखना है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बहुत अच्छा। तो मीनू बहन, आपका हैंड रेज है, लास्ट पॉइंट आप शेयर करें जी। हाँ जी, ओम शांति। एक मुरली में बाबा ने कहा ना, अगर आप बाबा की याद में बैठते हैं तो भी विश्व को शांति का दान देते हैं, तो वो भी साकार सेवा ही हुई ना। ओम शांति। हाँ जी, हमारे संकल्प, बोल, कर्म ये विश्व कल्याण के प्रति हो, बेहद में हो। कल्याण की भावना, शुभ कामना बेहद में हो, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि आपके नयन सबके कल्याण के लिए हो, तभी तो सर्च लाइट बनेंगे, मस्तक यादगार मणि के रूप में हो। तो बाबा कहते हैं हमेशा सेवा के लिए सदा सामने विश्व की सर्व आत्माओं को इमर्ज करो, चाहे कोई भी कर्म हो, एक के लिए नहीं। जैसे सूर्य तो वो अपनी रोशनी सब तरफ फैलाता है ना, हमें निकलना होता है बाहर, ऐसा नहीं कि उसको हम रोशनी नहीं देंगे। तो उसी तरह हम तो मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, तो हमें भी अपनी वाइब्रेशन, रोशनी चारों तरफ फैलानी है ना, तभी तो हमसे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन सब वातावरण में, वायुमंडल में फैलेंगे और आत्माओं को साक्षात्कार होगा। तो अभी समय भी हो रहा है। विजया बहन, आप भी ज्वाइन हुए हैं तो आप होमवर्क दीजिए और मेडिटेशन कराइए। सॉरी ओम शांति, सॉरी मैं लेट हो गई थी आज सुबह। तो मैंने जो होमवर्क सोच के रखा था वो था कि हम आज हर घंटे में एक बार फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के ग्लोब के ऊपर बैठकर सभी आत्माओं को जो वो चाहें वो दें। वो इसके लिए अलग अलग से हमको देने की जरूरत नहीं है, हम शुभ भावना फैलाएं, शुभ चिंतन करें तो सारी संसार को वो फैल जाएगा और जो जिसको जो चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा। ये मैंने सोच के रखा था। ओम शांति। सुनाई दे रही है? जी हाँ दीदी। जी, हाँ जी। आप हाँ, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो 1 मिनट योग कर लेते हैं। सभी पोल भी लॉन्च हुआ है, पोल को भी वोट करें जी। आप मेडिटेशन कराइए। जी, ओम शांति। तो जैसे बाबा का थीम है आज, वैसे ही हम 1 मिनट में, 1 सेकंड में फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं फरिश्ता इस देह से भी परे, देह भान से परे, इस संसार से भी परे, मुक्त अवस्था में, बेहद की अवस्था में मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में जाती हूँ। मेरे प्यारे बाप दादा मेरे सामने विराजमान है। मैं आत्मा उनसे दृष्टि लेती हूँ और बाबा मुझे तिलक लगाते हैं विजय का। सिर पर हाथ रखकर सफलता का वरदान देते हैं और एक सुंदर सा मुकुट मुझे वो पहनाते हैं जिम्मेवारी का
और ये जो मुकुट है मेरे से तो बहुत लाइटली बैठा हुआ है, कोई बोझ नहीं। मैं बेहद का फरिश्ता इन सब तीनों को धारण करते हुए विश्व ग्लोब में पहुंच जाती हूँ और वहां से मैं पूरे संसार को सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम से भर देती हूँ। बाबा से ये किरणें मुझे आती जाती हैं और मैं उसे फैलाती जाती हूँ। एक एक आत्मा को मैं देती हूँ ये। कोई आश नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं, बस मुझे फरिश्ता बनकर देते जाना है, हर एक को देना है। मैं देती जा रही हूँ और जैसे जैसे मैं देती हूँ मेरे अंदर एक सुख की, एक तृप्ति की फीलिंग होती है। बस इसी सीन को इमर्ज रखें। पूरे संसार में फैलता जा रहा है दिव्य प्रकाश, और ये जो प्रकाश है पूरे धरती को घेर लेता है और इसमें पांचों तत्व भी आ जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। तो ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले, डबल सेवादारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाई। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबका बहुत बहुत शुक्रिया।